नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में निर्मल जल प्रयास नामक पहल की शुरुआत की है? विकल्प हैं ए जल शक्ति मंत्रालय, बी नार्डेको माही, सी नीति आयोग अथवा डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने नार्डेको माही की एक निर्मल जल प्रयास पहल की शुरुआत की। इस पहल के तहत हर साल 500 करोड़ लीटर पानी बचाने के लिए काम किया जाएगा। बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संरक्षण में स्थापित राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद यानी नार्डेको राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष निकाय है। यह रियल एस्टेट विकास के विभिन्न पहलुओं में शामिल हितधारकों का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2021 में इसी नार्डेको की एक महिला शाखा की स्थापना की गई, जिसे नार्डेको माही कहा जाता है। ये महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और रियल एस्टेट क्षेत्र व संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। बीते 15 मई को इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 324 के मुताबिक भारत में निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के संविधान में बताए गए नियमों और कानूनों के मुताबिक भारत में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और उसकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो इस तक होता है। इन सभी चुनाव आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते मिलते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत टैब पहल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में आयोजित प्लम्बिक्स इंडिया प्रदर्शनी में इस पहल की शुरुआत की गई। दूसरा, इसके तहत लोगों के घरों में ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे जो गंदे पानी को साफ करके इसे पीने योग्य बना देंगे। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में देश में स्वच्छता और जल संरक्षण के प्रति लोगों को सजग बनाने के लिए एक प्लम्बिक्स इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें नल से संबंधी उपकरणों, पानी और स्वच्छता उद्योग से संबंधित उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। इसी प्रदर्शनी में आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक भारत टैप पहल की शुरुआत की है। इसे आसान भाषा में बताएं तो अगर आपको पानी बचाना है तो उसका एक उपाय ये भी हो सकता है कि आपके बाथरूम में जो टोटी लगा हुआ है उसका मुंह अगर थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो उससे पानी का प्रवाह कम होगा और इस तरह पानी की खपत या बर्बादी कम हो जाएगी। भारत टैप पहल का यही उद्देश्य है। इसके तहत कम प्रवाह वाले सैनिटरी वेयर बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इस तरह स्रोत पर पानी की खपत में कमी आएगी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सिक्किम राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन चुनना है। विकल्प हैं ए सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था,
बी, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन से सह राज्य के रूप में भारत का भाग बनाया गया था, सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट। सी, ये दुनिया का पहला जैविक राज्य है। अथवा डी, 42वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आज यानी 16 मई 2022 को सिक्किम अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। सिक्किम हर साल 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। बता दें कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन सिक्किम 1974 तक एक स्वतंत्र राष्ट्र बना रहा। बाद में 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। 20 दिन बाद 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला। गौरतलब है कि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन से सह राज्य के रूप में भारत का भाग बनाया गया था। वहीं 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। खास बात यह है कि यह दुनिया का पहला जैविक राज्य है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी और पृथ्वी पर तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा मौजूद है। यहीं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। भगवान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म, बोधि प्राप्ति और महापरिनिर्वाण इन तीनों पावन मौकों से यानी अवसरों से जुड़ा है। दूसरा, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। तीसरा, लुम्बिनी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया हुआ है। विकल्प हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2, सी, केवल 2 और 3 अथवा डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। यह दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त और महापरिनिर्वाण यानी उनके निधन, इन तीनों पावन अवसरों से जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बिहार के बोधगया में इसी पावन दिवस पर उन्हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन सारनाथ में इन्होंने पहला संदेश दिया यानी अपना उपदेश दिया और वैशाख पूर्णिमा पर ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के दिन लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा पर हैं। लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पावन महामाया देवी मंदिर का दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। श्री मोदी लुम्बिनी बौद्ध विहार क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के शिलान्यास समारोह में भी शामिल होंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण वैश्विक अपील पर भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा लुम्बिनी विकास ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय के तहत एक अनुदान प्राप्त निकाय है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का जो भवन है, ये नेपाल में पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन भवन होगा और लुम्बिनी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मानित किया हुआ है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।